17 सितंबर 1950 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो चुके हैं। हमारे साथ सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो कि जम्मू पुंछ लोकसभा के सांसद हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेरणा इन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली है और किन बातों को लेकर, उनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के बारे में भी अब सोच रहे हैं। जुगल जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत अच्छा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी की बात की। देखिए, आज 17 सितंबर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और आज का दिन जो है वो पूरा भारत वर्ष जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहा है। जन्मदिन मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। कई बार आपने देखा होगा कि जन्मदिन पर कोई केक काटता है, कोई बहुत बड़े पार्टी करता है या कहीं घूमने चला जाता है। ये जन्मदिन वैसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश, समाज और हर वर्ग की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी जो मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि 17 सितंबर को जगह जगह रक्तदान शिविर जो हैं वो लगाए गए हैं। नौजवान जो हैं वो रक्तदान कर रहे हैं और मैं भी आज 2 रक्तदान शिविरों में गया। पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, वहाँ पर युवा मोर्चा की हमारी जो विंग है, उन्होंने 75 नौजवानों को तैयार किया था। स्वेच्छा से वो नौजवान आए थे कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर रक्तदान करना चाहते हैं ताकि ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आए। उसके बाद गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम पहुँचे। वहाँ पर विक्रम रंधावा जो हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने 75 नौजवानों को तैयार किया था और नौजवान स्वेच्छा से आए थे कि भाई हम देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर रक्तदान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देश का मान सम्मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए निस्वार्थ से देश और समाज की जो है वो सेवा की है। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आए, कई आए और कई गए, लेकिन जो स्वभाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है, शायद ही किसी और देश के प्रधानमंत्री किसी का होगा। क्योंकि एक बार स्वयं इच्छा प्रकट की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो अगर कोई जन्मदिन मनाना चाहता है तो वो देश को साफ सुथरा रखने के लिए मनाए, सफाई अभियान चलाए, बस्तियों में जाए और वो जो लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, ज़रूरतमंद हैं, वहाँ जाकर उनकी सेवा करे, मेडिकल कैंप लगवाएं और फिर ये रक्तदान शिविर लगवाएं, क्योंकि रक्त जो है ना वो नहीं मिलता और विशेष तौर पर गरीब और ज़रूरतमंद को नहीं मिलता। तो उन्हीं के स्वभाव को मद्देनज़र रखते हुए आज देश भर में रक्तदान शिविर जो हैं वो लगाए गए हैं। और आज एक और बड़ा दिन जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उन्होंने कहा, आज एक मध्य प्रदेश के इंदौर में वो एक लाइव कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा देश को संबोधित करते हुए माता बहनों को कि देखिए, अगर हमारी माता बहन बेटी जो है अगर वो स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार जो है वो सशक्त होगा, क्योंकि माँ बहन ही है जो परिवार की चिंता करती है। अगर किसी की माँ ही बीमार पड़ जाए ना तो पूरा घर ऐसा लगता है कि शायद बीमार हो गया है। इसलिए उन्होंने माता बहनों की सेवा के लिए, उनके चेकअप के लिए, उनकी बीमारियों की दवाई के लिए और पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, इस तरह का घोषणा जो है वो उन्होंने की है। इसलिए आज देश भर ही नहीं, विश्व के जो राष्ट्रपिता हैं, विश्व के जो नेता हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं और उनकी दीर्घायु की कामना भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, मुझे किसी ने बताया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देते हुए उनकी लंबी आयु की जो है वो कामना की है। इस समय हम इस अपने जम्मू क्षेत्र में ही हैं, तो देखा कि भाई जगह जगह जो है लोगों ने भंडारे भी लगाए हुए हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, ये आज 17 सितंबर है,
तो आपका ये पब्लिश के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ अरुण जी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा, ये सेवा पखवाड़ा। इन दिनों में सेवा कार्य ही किए जाएंगे। 17 सितंबर को नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन, इससे शुभारंभ होगा, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनका जन्मदिन, और साथ में गांधी जयंती है ना जी, दोनों 2 अक्टूबर को हैं। तो उस दिन तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। इसमें सफाई अभियान चलेगा, इसमें मेडिकल कैंप भी चलेंगे, इसमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए बाकी बस्तियों में जाना होगा, और फिर ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। मतलब सेवा कार्य जो है। एक और छोटी सी बात कहेंगे, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लगातार तमाम देश के वासियों के साथ कहते रहते हैं कि फिटनेस बहुत जरूरी है, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? बिल्कुल सही बात है। देखिए आजकल का जो खान पान है ना, ये उस तरह का नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। आजकल नए नए खान पान आ गए हैं, तो उससे क्या है कि शरीर जो है वो भारी होता जा रहा है, मोटापा जो है वो आता जा रहा है, और इसके साथ साथ ही आजकल वो एक्सरसाइज भी नहीं है, वो जमींदारी नहीं रही, वो लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं रही, वो जो साइकिल पर लोग चलते थे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाना है और गाड़ी में बैठना है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कहना है कि कम से कम 40 मिनट रोज व्यक्ति को चलना चाहिए, और तेज तेज चलना चाहिए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि अपने खान पान में कम से कम जो आप जितना तेल खाते हैं उसमें से मात्रा को घटाएं, कम से कम 10 ग्राम मात्रा घटा दें, ताकि आहिस्ता 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 आप तेल की मात्रा भी घटा सकें और आपकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रह सके। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कई सारे कदम जो है वो उठाए हैं, उन सब का भी लाभ हम लें। आयुष्मान भारत के माध्यम से भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। एक बार उन्होंने कहा भी था, जब कोरोना महामारी जब आई देश में, तो लोगों को उन्होंने कहा कि भाई परहेज़ करें, और इस कोरोना महामारी में जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन भी करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर जान स्वस्थ रहेंगे तो माता पिता की भी सेवा कर सकेंगे, समाज की भी सेवा कर सकेंगे, परिवार की भी सेवा कर सकेंगे। अगर स्वयं ही बीमार पड़ गए तो किसी की सेवा नहीं कर सकते, फिर लोग आपकी सेवा करेंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरा भारत जो है वो स्वस्थ भारत हो, और उन्होंने जो बेड़ा उठाया है 2047 तक इस भारत वर्ष को विकसित भारत बनाने का, उसी संकल्प को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित भारत बनाएंगे। जिस तरह से सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है, उसी को लेकर ये सभी चल रहे हैं, और एक दिन देश को एक विकसित देश बनाने की पूरी ये कोशिश की जा रही है। 2047 तक एक ऐसा देश बनेगा जिसे हर पूरा विश्व जो है वो देखता ही रह जाएगा। दें इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।